हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आ गया हमारा डे 5। तो आपने आई होप अच्छे से अपना टेस्ट दिया होगा एंड आपके अच्छे से स्कोर आए होंगे। तो एनीवेज, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो और भी ज़्यादा हमारे पास रीजंस हैं कि हम अगले टेस्ट को भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें। एंड अगर टेस्ट नहीं अच्छा हुआ तो फिर द ओनली वे आउट है कि हम और मेहनत करें और ज़्यादा टाइम डिवोट करें एंड चीज़ों को समझने की ट्राई करें। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टेस्ट है इकॉनमी टेस्ट 1। तो इसमें जो हमारे जीएस बैच, सॉरी यहाँ पर इकॉनमी होना चाहिए था, जीएस बैच इकॉनमी के वीडियोस हैं 1 to 6 एंड 8 and 9। तो ये 6 7 8 वीडियोस हैं जो आपको देखने हैं। काफ़ी डिटेल में, बहुत इलेबोरेटली सर ने समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से। तो ये वीडियोस आई वुड रेफर यू कि आप ज़रूर देखिएगा। एंड इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है जो हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा डील करता है इंट्रोडक्शन से इकॉनमी की। तो इसमें बहुत बेसिक टर्म्स दी हुई हैं, काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर्ड है हमारे वीडियोस में। तो आप वहाँ से यहाँ से टर्म देखकर वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर जो भी डेफिनेशन बुक में दी हुई है एक बार उसको ध्यान से पढ़िए एंड व्हेन यू विल वॉच द वीडियो तो काफ़ी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आई वांट यू टू नो। कि सबसे पहले हमारे पास है मॉडल्स। तो इकॉनमी के 3 टाइप के मॉडल्स हैं, जैसे स्टेट, इसके बाद मार्केट इकॉनमी एंड देन वी हैव इज़ मिक्स्ड इकॉनमी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड कुछ ओकेजनल नेम ड्रॉपिंग होगी बुक में, जैसे किसी पर्सन का नाम आ गया, उन्होंने कोई जो कंट्रीब्यूशन की है, इधर इट इज़ अ बुक या उन्होंने कोई थ्योरी दी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। जैसे एडम स्मिथ है, वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी बुक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करते जाना है, क्योंकि यूपीएससी भी ऐसे पूछता है, लेकिन जो हमारे पंजाब पीसीएस है या कोई ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें मैचिंग भी करवा दी जाती है ऐसे बुक्स की, कि कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन से इकॉनमिस्ट ने लिखी है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद जैसे कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे किनेशियन इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टर्म्स के बारे में आपको जानना है, बहुत ज़रूरी। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और टर्म्स आएंगी, जैसे ग्लास नॉस्ट क्या है। ठीक है जी। एंड प्रेस्टेरिका क्या है, प्रेस्ट्राइका। तो ऐसी टर्म्स जो भी आती जाएंगी, वैसे बुक में इधर इट इज़ गिवन इन इटैलिक्स या फिर बोल्ड में है। तो जो भी टर्म्स हैं वो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द बुक राइट नाउ, तो 1.9 जो पेज है हमारी 9th एडिशन वाली बुक का, रमेश सिंह का, तो उसमें जो पहले कॉलम में ही 3rd पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड इन 1991। तो इस लाइन से स्टार्ट होता है पैरा। तो बेसिकली इसमें पूरा वो प्रोसेस जो है 1991 से, जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, तो पूरी उसकी डेवलपमेंट एक्सप्लेन है। हमारे वीडियोस में भी सर ने एक्सप्लेन की हुई है ये चीज़ें। तो आप इधर वे आप रेफ़र कर लीजिएगा यहाँ जहाँ पर भी आपको मिले। एंड चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दोज आर रिपोर्ट्स। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है जी। एंड इसके बाद और भी कई रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट। तो जो भी ये चीज़ें हैं आपको देखते जाना है। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या है एज अ रेगुलेटर, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें आपको देखते जाना है इसमें से। तो कर्सरी ग्लांस दीजिएगा एंड ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्किम थ्रू द बुक एंड आपको चीज़ें, जो टर्म्स हैं वो, जो मेजर हमारा मोटिव है कि टर्म्स जानना है आपको। एंड पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बुक, दैट इज़ वाशिंगटन कंसेंसस। तो वाशिंगटन कंसेंसस के बारे में जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट अब रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। आगे देखते हैं बुक में और जो चीज़ें हैं। हमारे पास अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुक में, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। तो जो भी सेक्टर्स हैं हमारे 3 मेजर सेक्टर्स 3 हैं। अदरवाइज टर्शरी सेक्टर के बाद भी कॉटनरी, ऐसे करके 5-6 सेक्टर्स और बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेजर सेक्टर हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है जी। तो उसके बाद इकॉनमीज़, इसी बेसिस के ऊपर इकॉनमीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे एग्रेरियन इकॉनमी, इंडस्ट्रियल इकॉनमी, सर्विस इकॉनमी। एंड इंडिया की काफ़ी अचीवमेंट कह लीजिए या लेक्यूना कह लीजिए कि हमने इंडस्ट्रियल इकॉनमी होने से पहले ही वी स्टार्टेड टू एक्ट एज अ सर्विस इकॉनमी। तो ये एक इंडिया ने जंप लगाया है रिसेंटली ही।
कुछ सालों में इंडस्ट्रियल जो हमारी सॉफ्टवेयर वाली रेवोल्यूशन बोल सकते हैं उसको। ठीक है जी। इसके बाद जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, इनके बारे में बेसिक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जी एंड एन के बीच में क्या डिफरेंस है, एनडीपी भी होती है, एनएनपी होती है, तो जी एंड एन में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ें वीडियोस में भी एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको ढूंढ कर बताऊँ जी, हाँ, कि ये जो जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें हैं, ये फिगर्स हमें देता कौन है, तो सीएसओ का नाम, सीएसओ का जिक्र होता है बुक में। तो हमें जानना होता है, ऐसे आप कुछ चीज़ें आपको खुद से गूगल भी करनी पड़ेंगी कि सीएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कई बार, या हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसके बाद फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट क्या है, बेस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड फाइनली सब्सिडीज़ एंड नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो इसी के साथ एक मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स का। तो ट्रांसफ़र पेमेंट अगर आपको बुक में ना मिले, वीडियो में तो आई होप आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर ना भी मिले तो यू हैव टू सर्च दिस थिंग। ट्रांसफ़र पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद प्रोडक्शन सब्सिडीज़, प्रोडक्शन टैक्स, तो इन सब चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MCA 21, तो इसको अब नई चीज़ को इंक्लूड किया गया है हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन में। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है कि जो IMF है वो कंट्रीज़ को जो रैंकिंग देता है, रेटिंग देता है, इट इज़ बेस्ड ऑन, आपको बताना है कमेंट्स में किसके बेसिस के ऊपर है, क्योंकि जो मेजॉरिटी रैंकिंग होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, लेकिन IMF किस बेस पे करता है, दिस यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। तो आपको भी थोड़ा हम इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 बेसिकली ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ तो ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, एक फिगर की तरह है कि कितना % ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ की जो एक्सपेंस है हम वो कैप्चर नहीं कर पाते, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है ग्रोथ में। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, तो इसमें सोशल इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं कि हेल्थ कैसी है कंट्री में, एडुकेशन कैसी है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है जी। एंड हैप्पीनेस इज़ अगेन द नेक्स्ट लेवल। तो जो इस चैप्टर 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर तो आपको PhD ही करनी है, जो भी जहाँ से भी चीज़ें मिले गूगल कर लीजिएगा, जो बुक में बताया है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसके बारे में तो आपको पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हैप्पीनेस का, तो हैप्पीनेस को भी देखना है आपको ध्यान से, क्योंकि रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस ये कॉन्सेप्ट है, भूटान ने स्टार्ट किया था, एंड रिसेंटली हमारी एक स्टेट ने भी, मध्य प्रदेश ने भी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो निकालना स्टार्ट किया है। तो ऐसी चीज़ें करंट अफेयर से भी लिंक हो रही हैं, तो हमें जानना है। ठीक है जी। इसके बाद जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, ऐसी चीज़ें बुक में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते जाइए। ये चैप्टर काफ़ी हमारे प्रीलिम से रिलेटेड तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हमें बेसिक आइडिया जो है वो देता है इकॉनमी का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट स्किम थ्रू द बुक, पढ़ते जाइए, एंड लेकिन ज़्यादा डेप्थ में उतरने की ज़रूरत नहीं है इन चैप्टर्स में। जब भी ज़रूरत होगी, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएंगे, नहीं तो आई वुड बी लेटिंग यू नो कि बेसिक एजेंडा क्या है। तो ठीक है जी। ये सब चीज़ें रही हमारे चैप्टर 2 से रिलेटेड। अब हम रिवाइज़ करते हैं जो आपको कल पॉलिटी की चीज़ें बोली थी, जो ऑलरेडी आप टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि आपको क्वेश्चन बोला है तो देंगे, इसलिए आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हैज़ बीन अ रेवोल्यूशनरी मूव बाय द इंडियन जुडिशरी विच प्रूव टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्प्रेड जस्टिस डिलीवरी। तो PIL की थोड़ी तारीफ। एंड उसके बाद है हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, द फर्स्ट केस एज अ PIL वॉज रिलेटेड टू। तो ये जो केस था, जो पहली PIL माना जाता है इसको, तो ये किस मुद्दे पर फाइल हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका प्लाइट ऑफ द डाइवोर्सी विमेन, ऑप्शन बी है प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन जेल, ऑप्शन सी है किलिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, एंड ऑप्शन डी है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो पॉज कर लीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज बी।
ठीक है जी। तो इट वाज रिलेटेड टू द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन जेल। तो जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा अंडर ट्रायल्स वो होते हैं बेसिकली जिनको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी जो कोर्ट में उनकी सुनवाई या उनका ट्रायल जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर टाइम इन द जेल एंड वो कहीं काउंट भी नहीं हो रहा। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस केस के बाद ऑलमोस्ट 40,000 अंडर ट्रायल्स को जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने रिलीज़ करवाने की ट्राई की थी। ओवर 40,000 अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स वर फ्रॉम वेरियस जेल्स इन नेशन वाइड दे वर रिलीज्ड। तो जो ये केस सुना गया था दैट वाज बाय जस्टिस PN भगवती। तो इसीलिए इनका नाम बहुत फेमस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PIL। तो पहली PIL ये हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो आपको याद रखनी है। अब ये बात जो है वो बुक में नहीं मेंशन थी लक्ष्मीकांत में, तो लेकिन यू हैव टू बिल्ड अप एन इंक्विजिटिव माइंड। तो जो चीज़ें आपको मतलब काफ़ी आम सी चीज़ें आपको दिमाग में आनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं PIL के बारे में कि पहला PIL कब डला था, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू अलाइन यू कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखना स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो ऐसे इंक्विजिटिव होना इज़ बहुत ज़रूरी, अदरवाइज़ कितना टाइम लगता है गूगल करने में। ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा क्या था कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए एंड लीगल एड टू द पुअर होना चाहिए। तो ये दो एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे PIL के। तो एक और एडिशनल बात हमें पता चल गई। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ना। अब पॉलिटी से लेट्स शिफ्ट टू इकॉनमी एंड इसी तरह हम धीरे धीरे करते करते पूरा सिलेबस करेंगे ट्राई कि फिनिश करते हैं इन 56 डेज़। तो 56 इंच का सीना हो जाएगा हमारा भी। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।